Hello student, welcome back in our YouTube channel, Best Education YouTube channel. I am your English teacher Baljeet Sharma, and today we are going to discuss chapter number 6 of class 9th, My Childhood of English. My Childhood जो कि एक पार्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसी का एक पार्ट है जिसके अंदर उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया, अपने बचपन के बारे में बताया है। तो लेसन्स को स्टार्ट करने से पहले चलिए कुछ पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप किसी साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं जो कि एक स्टेटसमैन भी है, एक स्टेट्समैन भी है, यानी एक राजनीतिज्ञ भी है। पॉलिटिशियंस भी है वो, और साथ के साथ एक साइंटिस्ट भी है। क्या ऐसे आप पर्सन के बारे में जानते हैं? APJ Abdul Kalam, whose project in space, defense and nuclear technology guided India to the 21st century. APJ अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस, जिनके जो प्रोजेक्ट थे, परियोजनाएं थी स्पेस के अंदर, डिफेंस के अंदर और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसकी वजह से जो भारत है वो अपने आप को 21st सेंचुरी के अंदर ले जा पाया, जिनके मार्गदर्शन की वजह से भारत जो है वो 21st सेंचुरी में गया, 21वीं शताब्दी के अंदर पहुंचा। became our 11th president in 2002। भारत के जो है 11वें प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने 2002 के अंदर। कौन बने भी? APJ अब्दुल कलाम, जिनका जो प्रोजेक्ट था स्पेस का, अंतरिक्ष का, डिफेंस, रक्षा और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, परमाणु जो तकनीकी है, जिनकी वजह से भारत को गाइड मिला, मार्गदर्शन मिला 21st सेंचुरी के अंदर एंटर करने का। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी के अंदर, आत्म कथा के अंदर, जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन की बात करते हैं। लेट्स डिस्कस द लेसन इन डिटेल। आई वॉज बोर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट। जो पहले मद्रास स्टेट हुआ करता था, उसका जो आइलैंड टाउन था रामेश्वरम, उसके मिडिल क्लास फैमिली के, तमिल फैमिली के अंदर मेरा जन्म हुआ था। मेरा यानी आई कौन है यहाँ पे? आई जो है वो APJ अब्दुल कलाम है, जो कि अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो मेरा जन्म जो है एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली के अंदर, जो आइलैंड टाउन है रामेश्वरम का, जो पहले मद्रास का एक हिस्सा था, पहले जो पूर्व मद्रास स्टेट में जो एक आइलैंड टाउन था रामेश्वरम, उसके अंदर मिडिल क्लास तमिल फैमिली के अंदर मेरा जन्म हुआ था। माई फादर जनुलाबादीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity. तो यहाँ पे उनके फादर का नाम दिया गया है जनुलाबदीन। तो अब APJ अब्दुल कलाम के फादर का नाम क्या था भाई? जनुलाबदीन। हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन, ना ही तो उनके पास ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन थी और ना ही ज़्यादा पैसे थे। डिस्पाइज दीज डिसएडवांटेज के बावजूद, इन कमियों के बावजूद भी, ही पोसेस्ड ग्रेट इन नेट विजडम एंड अ ट्रू जनरसिटी, फिर भी वो क्या है? एक महान जन्मजात बुद्धिमानी और एक सच्ची जनरसिटी, उदारता के साथ पैदा हुए थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी माँ का जिक्र भी किया है, उनकी माँ का नाम था आशियम्मा। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, उनके एक आदर्श हेल्पमेट थी, सहायक थी, मेरी माँ के रूप में वो थी आशियम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे, मुझे उन लोगों का वास्तविक नंबर तो पता नहीं है जो जिन्हें वो हर रोज़ खिलाया करती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। अगर हम अपने परिवार के सदस्यों को एक साथ काउंट करें तो उनसे कहीं ज़्यादा जो है आउटसाइडर, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, ये इस बात को कहता हूँ कि कह सकता हूँ कि जो
हमारे फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनको अगर एक साथ कंबाइन कर लिया जाए तो उससे कहीं ज़्यादा जो आउटसाइडर हैं वो हमारे साथ खाना खाते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, बोन्स टू टाल हैंडसम पेरेंट्स। मैं जो है कई बच्चों में से एक छोटा सा बिना किसी विशेष आकृति वाला पहचान वाला जो बच्चा है वो पैदा हुआ था टाल और हैंडसम पेरेंट्स के यहाँ, एक लंबे और सुंदर पेरेंट्स के माता पिता का एक छोटा सा, ज़्यादा किसी विशेष आकृति वाला विशेष लुक वाला पर्सन नहीं था। वी लिव्ड इन आवर सेंट्रल हाउस, हम अपने सेंट्रल हाउस जो कि हमारा पैतृक घर था वहाँ रहते थे, विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी के मिडल में बना था, मध्य में बनाया गया था। इट वॉज अ वेरी लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स। ये एक बिल्कुल बड़ा पक्का घर था जो कि लाइमस्टोन से, चूना पत्थर थे और ईंटों से बनाया गया था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट मस्जिद वाली गली के अंदर था। माई ऑस्ट्री फादर यूज टू अवॉइड ऑल एसेंशियल, जो मेरे ऑस्ट्री फादर थे जो सादा जीवन व्यतीत करने वाले जो मेरे पिताजी थे, अवॉइड ऑल एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरी, वो हर प्रकार की जो इन एसेंशियल जो गैर जरूरी जो कंफर्ट्स और लग्जरीज थे उन से बचा करते थे, सादा जीवन स्पेंड करते थे, सिंपल और स्ट्रिक्ट जो जीवन जीते थे, उनको जो कंफर्ट और लग्जरी से कोई लेना देना नहीं था। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म ऑफ फूड, मेडिसिन्स एंड क्लॉथ, फिर भी जितनी भी जो नेसेसिटी जो चीज़ें थी, जैसे कि भोजन हो गया, मेडिसिन हो गई, क्लॉथ हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं उपलब्ध करवाई जाती थी। आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे वाला जो बचपन था वो बड़ा ही सिक्योर था, मटेरियल तरीके से, भौतिकवादी तरीके से और इमोशनली तरीके से, भावनात्मक और भौतिकतावादी दोनों तरीक़ों से मेरा जो चाइल्डहुड था, जो मेरा बचपन जो था, बड़ा ही सिक्योर था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक इन 1939, जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 में स्टार्ट हुआ, व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीम्ड इरप्टेड इन द मार्केट। फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, किसी कारण की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है जिसे मैं नहीं समझ सका। अ सडन डिमांड ऑफ टैमरिंड सीड अप्रप्टेड इन द मार्केट, अचानक क्या हुआ कि मार्केट के अंदर जो टैमरिंड सीड जो थे, इमली के जो बीज थे, उनकी मांग एकदम से बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप इन मॉस्क स्ट्रीट, मैं उन टैमरिंड सीड्स को इकट्ठा किया करता और उन्हें जो मॉस्क स्ट्रीट के अंदर एक प्रोविजन शॉप थी, एक किराने की दुकान थी, उनको बेच दिया करता था। अ डेज कलेक्शंस वुड फेच मी द प्राइसली सम ऑफ 1 आना। अ डे कलेक्शंस, एक दिन की जो कलेक्शंस थी, जो एक दिन की कमाई थी, वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, एक शाही जो सम है, जो अमाउंट है, वो 1 आना मैं ले लेता था। माई फादर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरी अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्टेड टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामणि। दीनामणि इज द नेम ऑफ द न्यूज़ पेपर that published in those days in Rameshwaram. My brother-in-law जलालुद्दीन, तो जलालुद्दीन क्या थे भाई, उनके ब्रदर इन लॉ थे, उनके बहनोई थे, उनके जीजा थे। वुड टेल मी स्टोरी, जो है मुझे स्टोरी बताते थे, अबाउट द वॉर, वर्ल्ड वॉर के बारे में मुझे कहानी बताते, विच आई वुड लेटर अटेम्प्टेड टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामणि, बाद में जिन्हें मैंने जो दीनामणि है उनके हेडलाइंस के अंदर, मुख्य समाचारों के अंदर उनको अटेम्प्ट किया।
आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा जो एरिया था जो कि बिल्कुल अलग था पूरे भारत से, वो पूरी तरह से इस वार से अनइफेक्टेड था, प्रभाव नहीं था इसका वर्ल्ड वार का हमारे एरिया के ऊपर, क्योंकि ये आइसोलेटेड था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलियन फोर्स एंड सम थिंग्स लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर। पर शीघ्र ही क्या हुआ कि भारत को जो है मजबूर किया गया एलियन फोर्स के द्वारा ज्वाइन, एलियन जो अलायन फोर्स थी, जो सेना जो थी अलायन की, उसके अंदर ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया और समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर, और एक स्टेट एमरजेंसी जैसी, आपातकालीन जैसी घोषणा कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशंस ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशंस। जो पहली अलाइन जो फोर्स है उसमें कौन कौन सी थी? यूके की आर्मी थी, यूएसए की आर्मी थी और रशियन जो आर्मी थी, उनके अंदर भारत को भी जो है मजबूरन जो है शामिल होना पड़ा, क्योंकि उस दौरान जो है इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट। जो सबसे पहला जो कैजुअलिटी जो हुई, सबसे पहला जो नुकसान हुआ वो हुआ ट्रेन जो रामेश्वरम स्टेशन था उसके ऊपर ट्रेन के जो ठहराव था, जो ट्रेन का जो रुकना था वो बंद हो गया था। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड। अब जो न्यूज़पेपर जो है, पहले तो क्या होता था कि जो रामेश्वर स्टेशन है उसके ऊपर ट्रेन रुकती थी, अब जो है वो ट्रेन का रुकना जो है वो सस्पेंशन कर दिया गया था, उसको मना कर दिया गया था कि ट्रेन जो है रामेश्वरम स्टेशन पे नहीं रुकेगी थी। इसकी वजह से जो न्यूज़पेपर रामेश्वरम टेम्पल के स्टेशन के ऊपर उतारे जाते थे उनको अब बंडल करना पड़ता था और उन्हें जो है चलती ट्रेन से रामेश्वरम रोड के ऊपर, जो कि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में था, उन पे फेंकना पड़ता था। That forced my cousin Samsudeen, who distribute newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundle, and as if naturally I filled the slot. इसकी वजह से क्या हुआ भाई, जो मेरे कज़न थे, जो मेरे चचेरा शमसुद्दीन भाई थे, हु डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम के अंदर समाचार पत्र को, न्यूज़पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, बांटा करते थे, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल। उन बंडल्स को जो चलती ट्रेन से बंडल फेंके जाते थे उनको पकड़ने के लिए उसको तलाश करनी पड़ी हेल्पिंग हैंड्स की, सहायक हाथों की। एंड एज इफ नेचुरली, जैसा कि स्वाभाविक था, आई फिल द स्लॉट, मैंने उस खाली जगह को पूरा कर दिया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन ने मेरी पहली जो वेज है, जो मेरी पहली जो आजीविका है, उसको कमाई करने में हेल्प की। हाफ आ सेंचुरी लेटर, 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड। आज ही मुझे जो है बड़ा गर्व महसूस कर सकता हूँ इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। जो मैंने पहली बार मेरा जो खुद मैंने अर्निंग की थी, कमाई की थी, उस पर आज भी मुझे जो है गर्व महसूस होता है। उस बात को हालांकि 50 साल बीत गए हैं। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economics and emotional environment and trained in certain way by figures of authority. हर बच्चा जो है विशेष सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में कुछ पैतृक गुण लेकर पैदा होता है। एंड ट्रेंड इन सर्टन वे बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और जो घर के मेन जो पर्सन होते हैं उनसे अलग अलग तरीक़ों से वो चीज़ें जो है सीखता है। आई इनहर्टेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज, अंडरलाइंस फ्रॉम आई इनहर्टेड ऑनेस्टी। मैंने इनहर्ट किया अपने बाप से, अपने फादर से। क्या इनहर्ट किया, क्या हासिल किया, जन्मजात रूप से मुझे क्या मिला? वो मिला ऑनेस्टी, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन।
आत्म अनुशासन और जो ऑनेस्टी है वो मैंने कहाँ से सीखी? अपने पिता से सीखी। फ्रॉम माई मदर आई इनहर्टेड फेथ इन गुडनेस एंड कीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर। और मेरी माँ से मैंने सीखा अच्छाई भलाई करना और पूरी तरह से काइंड होना। और सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर, और ऐसा ही सीखा मेरे 3 भाइयों ने और एक बहन ने। तो क्या क्या उससे सीखा? अब्दुल कलाम ने अपने पिता से और अपनी माँ से, पिता से सीखी ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, और माँ से सीखी फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास, और डीप काइंडनेस। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। मेरे जो बचपन था उसमें मेरे बहुत पक्के दोस्त थे 3, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। 3 मेरे दोस्त थे। जब मैं बचपन में छोटा हुआ करता था तो उस दौरान मेरे 3 दोस्त थे। एक का नाम था रामानंद शास्त्री, एक का नाम था अरविंदन, और तीसरे का नाम था शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। और ये तीनों ही तीनों जो लड़के थे वो ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स आवर सेल्फ। बच्चों के रूप में हमने कभी भी इन डिफरेंस को, जो हमारे बीच में जो डिफरेंस था, उनको कभी भी महसूस नहीं किया। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन्स डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग। जो रिलीजियस डिफरेंस था और जो हमारा लालन पालन था, उसका अंतर हमने कभी भी महसूस नहीं किया बच्चों के रूप में। इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। वास्तव में जो रामानंद शास्त्री थे वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। द हाईएस्ट प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी के बेटे थे। लेटर ही टुक ओवर द पैरिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में वो अपने पिता की जगह जो है पैरिस्टहुड, जो उन्होंने पुजारीपन जो है हासिल किया उस रामेश्वरम मंदिर का। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन जो है बाद में बड़े होकर वो उन्होंने बिजनेस संभाल लिया ट्रांसपोर्ट का। जो पिलग्रिम विजिट करते थे, जो श्रद्धालु लोग यात्रा करते थे, उनको अरेंज करने का जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस है उन्होंने अरविंदन ने संभाल लिया था। एंड शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और जो शिव प्रकाशन था वो एक कैटरिंग जो कॉन्ट्रैक्टर है, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर समझते हो गाइस? जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कैटरिंग, आपने देखा होगा कि जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे बहुत सी अलग अलग आइटम्स, ईटेबल आइटम्स की शॉप्स होती हैं। वो सारी चीज़ें कैटरिंग के अंदर आती है। और ऐसे ही हम मैरिज में भी बहुत से स्टॉल्स वगैरह एडजस्ट करते हैं, वो सारे कैटरिंग के अंदर आते हैं। तो उन सारी कैटरिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कौन था? वो शिव प्रकाशन हो गया था, बन गया था साउथर्न रेलवे का। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग idols of the lords from the temple of Mary's site, situated in the middle of the pond called Ramatirth, which was near our house. During the annual Sita Rama Kalyanam ceremony, जो श्री सीतारामा कल्याणम जो समारोह होता था, उस वार्षिक समारोह के दौरान आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स, हमारा जो परिवार है वो बोट्स का प्रबंध करने का काम किया करता था। विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म के साथ हमारा एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना करके हमारा जो परिवार है वो किश्तियाँ उपलब्ध करवाया करता था एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी के दौरान। फॉर कैरिंग आइडोल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ मैरिज साइट, मैरिज साइट जो विवाह स्थल होता था उस तक मूर्तियाँ, भगवान की जो मूर्तियाँ पहुँचाने के लिए जो श्री सीतारामा कल्याणम एनुअल सेरेमनी होती थी उसके लिए बोट जो है वो उपलब्ध करवाया करता था, जो कि कहाँ सिचुएट था? मैरिज साइट। मैरिज जो साइट थी वो पौंड के बिल्कुल बीच में स्थित थी, जिसको कि रामा तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जो हमारे घर के बिल्कुल पास थी। Event from the Ramayana and from the life of prophet was the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family.
जो रामायण और जो प्रोफेट की लाइफ के जो इवेंट्स होते थे, जो घटनाएं होती थी, रामायण की घटनाएं और जो प्रोफेट जो मोहम्मद की जीवन की जो घटनाएं होती थी, वो मेरी दादी और मेरी माँ जो है हमारे परिवार के बच्चों को सोते समय कहानियों के रूप में बताया करती थी. वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लासेस. एक दिन क्या हुआ, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था तो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल के अंदर तो एक नया टीचर जो है हमारी क्लास के अंदर आया. आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्स एज मी एज अ मुस्लिम. मैं एक टोपी पहना करता था जो मेरे मुस्लिम होने की निशानी थी. एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री. और मैं हमेशा जो है रामानंद शास्त्री के बगल में पहली सीट पे बैठा करता था. हु वोर who wore the sacred thread, जो कि जनेऊ पहना करते थे. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय. नया जो अध्यापक था वो इस बात को पचा नहीं सका कि एक हिंदू लड़का एक हिंदू पुजारी के बेटे के साथ बैठा हुआ देखकर वो इस बात को पचा नहीं सका. इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर साइड, हमारी जो सामाजिक जो रैंक था उसके अनुसार, उसके दर्जे के अनुसार, हमारी जो सामाजिक दर्जा था उसके अकॉर्डिंग, जैसा कि न्यू टीचर ने देखा था, आई वॉज आस्क्ड टू गो, मुझे कहा गया, जाने के लिए कहा गया. एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और अंतिम बेंच पर बैठने के लिए कहा गया. आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा. एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और इतना ही बुरा रामानंद शास्त्री को भी लगा जिसके साथ मैं बैठा करता था. ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो. जो ही मैं अपनी सीट से अंतिम रो में बैठने के लिए शिफ्ट हुआ, उसने बड़ी ही उदासी से और बड़े ही करुणा तरीके से मेरी तरफ देखा. द इमेज ऑफ हिम वेपिंग, उसके रोने की जो इमेज थी, जो फोटो थी, जो तस्वीर थी, व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्ट इम्प्रेशन ऑन मी. मेरे ऊपर उस इमेज ने, उसके रोते हुए की जो इमेज बन गई थी, जो आकृति बन गई थी जब मैं अंतिम रो के अंदर शिफ्ट हुआ था, ने मुझ पर लास्टिंग इम्प्रेशन जो है, लंबे समय तक चलने वाला जो इम्प्रेशन जो है, भाव जो है वो छोड़ा. यानी मैं उस बात से आज भी प्रभावित था. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. स्कूल से घर जाते वक्त जाकर हमने अपने रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को, सम्मानीय पेरेंट्स को इस घटना के बारे में बताया. लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री जो थे उन्होंने टीचर को बुलावा भेजा. एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन. और हमारी उपस्थिति में उन्होंने उस टीचर को बताया कि इन मासूम बच्चों के दिमाग के अंदर सामाजिक असमानता का जहर और जो कम्युनल इंटॉलरेंस है और सांप्रदायिक असहनशीलता का जहर जो है, इन मासूम बच्चों के दिमाग में नहीं घोलना चाहिए. ही ब्लंटली आस्क द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज. उन्होंने क्लियर तरीके से टीचर को कहा कि या तो अपोलोजाइज करें, या तो क्षमा मांगें और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड, या ये द्वीप रामेश्वरम और स्कूल छोड़ दें. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना केवल टीचर को अपने व्यवहार के ऊपर क्षमा खेद प्रकट हुआ, बट ही द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन. लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्स द यंग टीचर. और जो एक मजबूत जो समझ का जो विश्वास था लक्ष्मण शास्त्री का, उसने उस यंग टीचर को पूरी तरह से सुधार दिया था. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregations of different social group. However, my science teacher Shiva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel.
कुल मिलाकर अगर ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, जो रामेश्वरम का छोटा समाज भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों में बटे होने के मामले में बड़ा कठोर था, लेकिन मेरा जो साइंस टीचर था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, यद्यपि एक पारंपरिक ब्राह्मण था जिसकी पत्नी बहुत रूढ़िवादी थी, फिर भी वह एक प्रकार से क्रांतिकारी था। द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिज्ड इन टर्म ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो सेग्रीगेशन था डिफरेंट ग्रुप्स का, उसकी वजह से जो रामेश्वरम का पूरा जो सोसाइटी थी बड़ी कठोर थी। फिर भी जो हमारे साइंस टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण परिवार से विश्वास रखते थे और उनकी जो पत्नी थी बहुत ज़्यादा ब्राह्मणवाद को मानने वाली थी, पर वो क्या थे, वो थे एक रिबल थे, वो इसके खिलाफ थे इन सारी बातों के। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजिली। उन्होंने अपना जो है भरपूर प्रयास किया इन सोशल बैरियर्स को तोड़ने के अंदर, इन सामाजिक जो बाधाएं थी इनको तोड़ने में उन्होंने अपना भरसक कोशिश की उन लोगों की जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, ताकि वो आसानी से एक दूसरे के अंदर घुल मिल सकें। वो जाति पाति के भेदभाव को तोड़ना चाहते थे ताकि जो लोग हैं आपस में घुल मिल कर रह सकें। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो मेरे साथ घंटों बिताया करते, एंड वुड से, और कहते, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट, मैं आपको इतना विकसित करना चाहता हूँ, दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़, कि तुम जो है उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के साथ बड़े शहरों में बैठ सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, एक दिन उन्होंने अपने घर पर मुझे मील के लिए बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड, उसकी पत्नी जो है इस बात से क्रोधित हो गई थी, किस बात से, एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बीइंग, एक मुस्लिम लड़के को उनके रिचुअल, एक कर्मकांडी शुद्ध रसोई के अंदर डिनर के लिए इनवाइट करने पर उसकी जो पत्नी थी वो पूरी तरह से क्रोध हो गई थी एक मुस्लिम लड़के को इनवाइट करने पर। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उसने अपने किचन के अंदर मुझे सर्व करने के लिए, मुझे खाना परोसने के लिए मना कर दिया था। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परट्यूडेड, शिवा जो सुब्रमण्यम अय्यर थे उन्होंने प्रट्यूड नहीं किया, किसी प्रकार का गुस्सा जो है इस बात के लिए नहीं दिखाया। नोर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, और ना ही अपने पत्नी पर उसे किसी प्रकार की नाराजगी थी। सर्व्स मी विद हिज ऑन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा और अपना खाना खाने के लिए मेरे साथ बैठ गए। हिज वाइफ वॉच अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी पत्नी ने किचन के डोर के पीछे से हमें देखा। आई वंडर whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleansed the floor after meal, मुझे इस बात की हैरानी हुई कि वो ये ऑब्ज़र्व कर रही थी, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि किस तरह से मैंने चावल खाए, पानी पिया और अपना भोजन पूरा खाना खाने के बाद किस तरह से फर्श साफ किया, ये चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की, देखी। व्हेन आई वॉज लिविंग द हाउस, जब मैं उस घर से जा रहा था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिमसेल्फ फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने, जो कि हमारे साइंस टीचर थे, उन्होंने मुझे दोबारा अगले वीकेंड को डिनर करने के लिए इनवाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हिचकिचाहट को ऑब्जर्व करते हुए देखने पर, ही टोल्ड मी नोट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझे बताया, उदास न होने के लिए मुझे कहा। सेइंग, ये कहते हुए, वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, एक बार जब तुमने सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को बदलने का डिसाइड कर लिया, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अपने आप समाधान हो जाएगा। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब मैं अगले वीक उनके घर गया, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विद हर ऑन हैंड, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी मुझे अपने किचन के अंदर ले गई और अपने हाथों से मुझे खाना परोसा।
Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. तब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो ख़त्म हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, और जो भारत की जो फ्रीडम थी, जो भारत की स्वतंत्रता थी, वो इनिमेंट थी, निश्चित थी, श्योर थी. इंडियन विल बिल्ड देयर ओन इंडिया. भारत के लोग अपना खुद का भारत बनाएंगे. डिक्लेयर गांधी. गांधी ने यह घोषणा कर दी. द होल कंट्री वॉज फील्ड विद एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म. पूरा जो देश था, पूरा भारतवर्ष एक अभूतपूर्व ऑप्टिमिज्म से, आशावाद से भर गया. आई आस्क माई फादर फॉर परमिशंस टू लिव रामेश्वरम. मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने की परमिशन मांगी. एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानाथपुरम. और रामानाथपुरम के मुख्यालय, जिला मुख्यालय में पढ़ाई करने की परमिशन मांगी. ही टोल्ड मी एज इफ आई थिंकिंग अलाउड. उन्होंने मुझे कहा जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही ठीक है. आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो. उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम ग्रो करने के लिए तुम्हें जो है बाहर जाना होगा. डज द सीगल नोट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट नेस्ट. क्या सीगल जो है, समुद्री जो पक्षी हैं, वो सूर्य की किरणों के उस पार उड़ान नहीं भरते अकेले और अपने घरों को छोड़कर. ही कोटेड खलील गिब्रेन टू माई हेजिटेड मदर. उन्होंने जो मेरी जो माँ थी, जो हेजिटेटेड माँ थी, जो उसके मन में शक था, वहम था, उस माँ को जो है खलील गिब्रान की एक कहावत कही, योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर. ये कोटो है खलील गिब्रान के कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं. दे आर द सन्स एंड द डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्जेस फॉर इटसेल्फ. वो अपने जीवन को लॉन्च करने वाले, चाहने वाले जो बेटे और बेटियां हैं, अपने जीवन को खुद के जीवन को चाहने वाले बेटे और बेटियां हैं. दे केम्स थ्रू यू. मानते हैं कि उनका जन्म आपसे हुआ है, बट नॉट फ्रॉम यू, पर तुमसे नहीं. यू मे गिव देम योर लव. आप उनको अपना प्रेम दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट. अपने विचार नहीं. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट. क्योंकि उनके पास उनके खुद के विचार होते हैं. APJ अब्दुल कलाम, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर. तो गाइस, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आपने अच्छे से इसको ग्रैब करना है और लेसन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को बार बार देखें. लाइक और शेयर करना ना भूलें. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. हैव अ नाइस डे.